हाय गाइस, एडम फ्रेज का आज दूसरा सेशन है और आज फिर से बहुत से एडम फ्रेज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हमारा टारगेट है 1000 आइटम एंड फ्रेज और साथ में वन वर्ड और स्पेशल वर्ड आपको करवाऊँ, जो कि प्रीवियस ईयर के बेसिकली क्वेश्चन हैं और लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आज फिर से 15 आइटम एंड फ्रेज लाया हूं मैं आपके लिए, जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं और आज हम लोग उसको देखेंगे। पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने 15 आइटम एंड फ्रेज किया था और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और उसी चीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं आपके सामने। तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर से वही बातें, आपको रट्टा नहीं मारना है, लिखना नहीं है। उस चीज़ को आप ऐसे रिलेट करो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के जरिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप उसको पॉइंट आउट कर लो। ठीक है, तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्रॉस स्वॉर्ड। अब देखिए, क्रॉस स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। तलवार किस चीज का प्रतीक है? तलवार कहाँ पे यूज होता है? लड़ने के लिए। ठीक है, युद्ध में, लड़ाई झगड़े में तलवार का यूज होता है। तो ये जो क्रॉस स्वॉर्ड, ये जो आइटम है, इसका मतलब भी कुछ वैसा ही है। क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब है, क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल कुछ इस तरह से, दो तलवारें इस तरह से होती हैं बिल्कुल, यानी कि युद्ध का संकेत है, युद्ध का ये सिंबल है। तो आपका जो फर्स्ट वन वर्ड आइटम है क्रॉस स्वॉर्ड, इसका मतलब यही है, टू फाइट। टू फाइट का मतलब होता है लड़ना। मैंने पहले ही बोला आपको कि हिंदी में समझा दूंगा और ऑप्शन आपके इंग्लिश में ही रहेंगे, तो इसीलिए मैं इंग्लिश लिखता चलूंगा। ठीक है, समझ आ गया? क्रॉस स्वॉर्ड मतलब लड़ना, टू फाइट, टू क्वेरल कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्राई फॉर द मून। काफी अमेजिंग है ये। क्राई फॉर द मून, समझ में आ रहा होगा, मून क्या है? चांद। ठीक है, और कोई मून के लिए जिद करे, रोना शुरू कर दे कि हमें मून चाहिए, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो बस ये आइटम भी कुछ वैसा ही सेंस दे रहा है। क्राई फॉर द मून, इसका मतलब है कि ऐसे चीज के पीछे ऐसे चीज के लिए जिद करना जो कि मिल पाना असंभव है। अब क्या किसी को चांद मिल सकता है क्या? बिल्कुल असंभव सी चीज है। तो क्राई फॉर द मून, इसका सेंस भी वैसा ही है। ठीक है, क्या सेंस है? असंभव चीज के लिए जिद करना, असंभव चीज के पीछे मतलब अपना टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो चलिए, क्राई फॉर द मून इसका मतलब होगा असंभव चीज के पीछे जिद करना, टू डिजायर अनअटेनेबल। इसका मतलब क्या हुआ? वैसे चीज के पीछे जिद करना जो असंभव है। ठीक है, आसान सा था। चलिए नेक्स्ट, अ बीहाइव। बीहाइव बेसिकली क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता सब लोगों ने देखा होगा, उसमें काफी नजदीक नजदीक बहुत से होल होते हैं और देखने में बिल्कुल घौज पौच सा लगता है। तो ये बीहाइव का मतलब क्या है? कि ऐसा जगह जहां पे बहुत से लोग हो, भीड़ भाड़ हो, मतलब बिजी प्लेस। क्या? बिजी प्लेस। अब बीहाइव का मतलब क्या है? अ बिजी प्लेस, वैसा जगह जहां पे काफी भीड़ भाड़ हो, अस्त व्यस्त जगह कह सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे बीहाइव बिल्कुल अस्त व्यस्त होता है ना, उसी तरह से सेंस रिलेट करना है, अ बिजी प्लेस। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वायर। अब ये जो आइटम है ना, फेयर एंड स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो एक आध दो बार पूछा गया है, लेकिन ये तो लगभग पूछे ही जाते हैं। तो फेयर एंड स्क्वायर का क्या मतलब है? फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में नहीं, पक्षपात तरीके से नहीं, निष्पक्ष। ठीक है, तो अब आपका जो ऑप्शन आएगा बिल्कुल उसमें यही वर्ड रहेगा। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब है निष्पक्ष तरीके से, इन अनप्रेजुडाइज्ड मैनर। इन अनप्रेजुडाइज्ड वे। बेसिकली ये जो प्रेजुडाइज का मतलब होता है पक्षपात करना। ठीक है, अनप्रेजुडाइज मतलब निष्पक्ष तरीके से, इन अनप्रेजुडाइज्ड वे। और ऑप्शन भी बिल्कुल आपका ये वर्ड बिल्कुल रहेगा आपके ऑप्शन में। ठीक है, तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब पक्षपात तरीके से नहीं, निष्पक्ष। ठीक है, इन अनप्रेजुडाइज्ड वे। क्लियर है? समझ आया? ये बात काफी इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद जो हमारा है वो है बेड ऑफ रोजेज। बेड मतलब तो सब लोग जानते हैं, और रोजेस का मतलब, कहने का क्या मतलब है कि फूल का बिछावन कैसा होगा, बिल्कुल लग्जरियस लाइफ जिसको बोलते हैं, कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है, बेड ऑफ रोजेस काफी पॉपुलर ये आइटम है, और इसका मतलब होता है क्या, तो कंफर्ट। ठीक है, कंफर्ट सिचुएशन, कंफर्ट सिचुएशन, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में। ठीक है, और बिल्कुल उसका उल्टा है बेड ऑफ थ्रोन्स। अब कांटे के बिस्तर पे किसी को सुला दिया जाए तो क्या होगा उसका हश्र। ठीक है, बेड ऑफ थ्रोन्स, थ्रोन्स मतलब होता है कांटा। फूल कंफर्ट को दिखाता है, तो थ्रोन्स किसको दिखाएगा, डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि मुसीबत भरी स्थिति में, कठिनाई प्रद स्थिति में। ठीक है, बेड ऑफ रोजेज हो गया, बेड ऑफ थ्रोन्स हो गया, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, रोजेज मतलब कंफर्टेबल और थ्रोन्स मतलब डिफिकल्टीज। ठीक है, उसके बाद देखिए फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखिए इसको बस कॉमन सेंस के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। फिश आउट ऑफ वाटर, पानी में रहती है मछली, और मछली को पानी से निकाल के बाहर रख दिए तो कैसा उसको फील होगा, बिल्कुल वो तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है ना। तो बस सेम चीज है, ये भी सेम सेंस दे रहा है डिफिकल्ट स्थिति में। ठीक है, डिफिकल्टीज में, प्रॉब्लम में, बिल्कुल ये जो दोनों आइटम सेम सेंस देते हैं। या तो बेड ऑफ थ्रोन्स बोले डिफिकल्ट सिचुएशन में, और फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब भी वही है, कष्टप्रद अवस्था में। ठीक है, मुसीबत भरी अवस्था में, तो इसका भी सेम ही मीनिंग होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब मुसीबत की स्थिति में। ठीक है, अब देखिए ब्लू बुक। ब्लू बुक क्या होता है, ठीक है, ब्लू बुक का मतलब होता है सरकारी दस्तावेज, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होते हैं ना, जितने भी सरकार के जो कागजात होते हैं उसको बोलते हैं ब्लू बुक। ठीक है, बेसिकली ब्लू से बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। ब्लू एक्चुअली बोला जाए इन ब्लूज का मतलब होता है दुख में, उदास जो हम लोग होते हैं ना उसको बोलते हैं इन ब्लूज। उसी तरह से ब्लू पर्सन, इसका मतलब होता है शाही व्यक्ति। ठीक है, तो उस तरह से बहुत से बोलते हैं। फिलहाल देखिए इसको, ब्लू बुक का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज जो होता है ना उसको बोलते हैं ब्लू बुक। ठीक है, तो फिर से चलिए एक बार देख लीजिए इसको सारे, और इसके बाद और भी हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आगे। अब जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अब देखिए बचपन से हम लोग एक हिंदी में एक मुहावरा सुनते आते थे, वो क्या था, वो ये था, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका मतलब क्या होता था पता है, इसका मतलब होता था अपनी बड़ाई खुद करना, अपनी बड़ाई आप करना। बस सेम सेंस दे रहा है ये, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। इसका मतलब ये है क्या, अपनी बड़ाई खुद करना। ठीक है, अपने मुंह से खुद अपनी बड़ाई करना, ये इसका मतलब होता है। तो चलिए लिख लेते हैं, टू प्रेज वनसेल्फ मतलब खुद की बड़ाई करते जाना। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, बड़ाई करना। ठीक है, तो अपनी बड़ाई खुद करना, इसको बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है एट सी। ऐसे सी मतलब हम लोग जानते हैं समुद्र। अभी कभी समुद्र के किनारे आप खड़ा होइए तो क्या दिखता है, दूर दूर तक बिल्कुल पानी ही पानी और कुछ नहीं। तो कुछ ऐसा ही ये सेंस दे रहा है, कंफ्यूज्ड। इतनी सारी चीजों को एक साथ देख लेना कि उसके बाद कंफ्यूज हो जाए कि करना क्या है। जैसे समुद्र के सामने खड़ा होकर आप किनारा ढूंढने की कोशिश करें तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, बस वही चीज है, एट सी इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड। ठीक है, कंफ्यूज्ड, भ्रमित हो जाना बिल्कुल। ठीक है, आगे ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से देखिए। ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट पहले आता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक है ना, फिर बोलते थे ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म मतलब काला और उजला के टर्म में एक फोटो का ये नेविगेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हम लोग बोलते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज
इन ब्लैक एंड वाइट फॉर्म। इसका मतलब यह है कि हमारा जो संविधान है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसा है, लिखित रूप में है, ठीक है, इन रिटन फॉर्मेट, यही इसका मतलब होता है। ब्लैक एंड वाइट इसका मतलब क्या है, इन रिटन फॉर्म, लिखित रूप में, बोल के नहीं, लिख के, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या हो गया, इन रिटन फॉर्म, मतलब लिखित रूप में, लिखित अवस्था में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन इसका मतलब है अंत में, अंतिम में, एट लास्ट, ठीक है। बोलते हैं ना हम लोग, ऑलवेज विन ट्रुथ इन द लॉन्ग रन, यानी अंत में सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो यही है, इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, एट लास्ट। एक और वर्ड है इसके लिए, इवेंचुअली, इसका मतलब यही होता है, अंत में, लास्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। अब देखिए, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का बेसिकली मतलब क्या है। डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, मरा हुआ घोड़ा। अब एक मरे हुए घोड़े को आप कितना भी चाबुक मार लो, वो कोई हरकत करेगा नहीं, वो उठ सकता है नहीं, यानी कि आप बेकार की मेहनत कर रहे हो। एक मरे हुए घोड़े को कितना भी चाबुक मारते रहो, वो उठने वाला नहीं है, यानी कि वो आप यूजलेस एफर्ट लगा रहे हो। यही चीज है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मतलब मरे हुए घोड़े को चाबुक मारना किसके बराबर है, व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो बस यही चीज, ये सेंस यही देता है मेरा आइटम। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब है यूजलेस एफर्ट, यूजलेस एफर्ट। यूजलेस एफर्ट का मतलब है कि ऐसी कोशिश करना जो किसी काम की नहीं है, व्यर्थ की कोशिश करना, ठीक है, बिना मतलब कोशिश करना, व्यर्थ की कोशिश करना, दैट इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ठीक है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ द गैप। अब गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, एक्चुअली जो वर्ड है ना गैप, इसका मतलब होता है बोलने से रिलेटेड, ठीक है। एक और ऐसा ही वर्ड होता है गिबल गैबल। गिबल गैबल का मतलब होता है फुलिश टॉक, फालतू का जो बेवकूफ़ी भरा वार्तालाप होता है ना, उसको बोलते हैं गिबल गैबल। तो इसका मतलब है गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब होता है कि बहुत देर तक खड़े होके बोलने का जो टैलेंट होता है ना, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। यानी कि टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बहुत देर तक खड़े होके बोलना, ये किसी टैलेंट से कम है क्या, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ठीक है, क्लियर। चलिए लास्ट हमारा बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स। बाय लिप्स एंड बॉन्ड, अब देखिए हम लोग एक मुहावरा सुनते आते हैं हिंदी में, दिन दूनी रात चौगनी, सुने होंगे, बिल्कुल सब लोगों ने सुना होगा ये चीज। तो ये कहाँ सुनते हैं, किसी के बारे में हम लोग, अगर वो देखो वो दिन दूनी रात चौगनी गति से तरक्की कर रहा है, ठीक है। दिन दूनी रात चौगनी का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से तरक्की करना। तो बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब वही है, दिन दूनी रात चौगनी, यानी कि रैपिडली, बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेजी से, यानी कि रैपिडली। समझ आ गया होगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 15 आइटम, ठीक है। और फिर से इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और बहुत जल्द फिर से आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा आइटम्स का, फिर उसके साथ साथ स्पेशल वर्ड्स का भी मैं सेशन लेके आऊँगा, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी लेके आऊँगा, क्योंकि जितना ग्रामर ज़रूरी है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये पोर्शन आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।